औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बुरैदा और उनके काफिले का ईमान लाना। चूँकि अंदेशा पीछा करने वालों का था, इसलिए अब्दुल्ला ने आम रास्ता छोड़कर मैदानी इलाके में सफ़र करना शुरू किया। रात वहीं ठहरे, सुबह फिर चल पड़े। दोपहर तक सफ़र तय करके रास्ते में कुछ खेमे नज़र आए। खेमे के सामने बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। चूँकि दोपहर का वक्त था, उन सबको प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने ऊँटों का रुख खेमों की तरफ कर दिया। खेमे के लोग उठकर आ गए। उनमें के बड़े ने सबका इस्तकबाल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छूटते ही कहा, ए मुसाफिर नवाज अरबों, हम प्यासे हैं, हमको पानी पीने के लिए दो। उनके मुखिया ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचान लिया। बोला, अबू कहाफ़ा के बेटे, हम बड़े खुशनसीब हैं कि मक्के का बड़ा ताजिर हमारा मेहमान हो। तुम पानी मांगते हो, लेकिन हम ऐसे गए गुजरे नहीं कि तुम्हें दूध भी ना पिला सकें। हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। आओ चलकर खेमे में बैठो। सब खेमे में पहुंचकर आराम से बैठ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, मेहरबान मेज़बान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बुरैदा है, उसने जवाब दिया। क्या तुम अपने कबीले के सरदार हो? जी हाँ, मेरे कबीले में कुल 70 आदमी हैं, सब साथ ही रहते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आपको आए यहाँ कितने दिन हुए? लगभग 2 हफ्ते, जवाब मिला। अब कहाँ जाने का इरादा है? हम घुमक्कड़ों का इरादा ही क्या, अभी तो यहीं ठहरूंगा। इस बीच दूध आ गया, सबने दूध पिया। अब बुरैदा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये मेरे हादी हैं। बुरैदा ने हैरत से पूछा, क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं? हाँ, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत अबू बकर ने तस्दीक की। बुरैदा के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। उसने कहा, ये हमारे माबूदों की तौहीन करते हैं, हमारे मजहब को झूठा कहते हैं और हमारे बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरैदा, एक होशियार इंसान का फ़र्ज है कि हर बात पर गौर से और ठंडे दिल से सोचे और फिर जो कुछ उसका दिल, उसका दिमाग, उसका ज़मीर उसे इजाज़त दे, उस पर अमल करे। सुनो, जिन बुतों को तुम पूजते हो, उन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो या तुम्हारे बुजुर्गों ने बनाया है? बुत तराशों ने जिस बुत की जैसी सूरत चाही बना ली। लोगों ने उसकी इबादत शुरू कर दी, लेकिन उस बुत पर कभी गौर न किया कि जो बुत हरकत ना कर सकते हों, ना सुन सकते हों, वो खुदा कैसे हो सकते हैं? खुदा वो है जो हर जगह मौजूद है, हर आदमी की बात सुनता है और हर काम को देखता है। उसे कोई काम या कोई बात छिपी हुई नहीं है। अब तुम्हें बताओ, बुतों को पूजना मुनासिब है या उस खुदा को जिसके हाथ में सब कुछ है? बुरैदा और उसके साथी बड़े गौर से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकरीर सुन रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो बुरैदा ने कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें सुनी, असरदार भी है और सही भी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सही है तो उसे कबूल करने में क्या परेशानी है? तैयार हूँ, मुसलमान बना लीजिए। बुरैदा ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलीमा पढ़ाकर उसे मुसलमान कर लिया। फिर बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कबीले के तमाम लोगों को जमा किया और कहा, ए मेरे कबीले के लोगों, तुम्हें मालूम है कि मैं कभी झूठ नहीं बोला, न कभी कोई बेअक्ली की बात की, कभी नाहक बात मैंने मानी नहीं। तो सुनो, आज मैं मुसलमान हो गया हूँ।
चाहता हूँ कि तुम सब भी मुसलमान हो जाओ, सिर्फ एक खुदा को पूजो। तमाम लोगों ने एक दूसरे को हैरत भरी नज़रों से देखा। वो सब बुतपरस्त थे, उन्होंने कभी इस्लाम का नाम भी नहीं सुना था। उन्हें हैरान देखकर बुरेदा ने कहा, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। जिन बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं वो पत्थर की मूर्तियां हैं जो ना हरकत कर सकती हैं, ना किसी को नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकती हैं। पूजने के काबिल तो सिर्फ वो जात है जिसने दुनिया जहां को पैदा किया और वो हर जगह मौजूद है। सब लोगों ने कहा, ए कबीले के सरदार, जब तुम मुसलमान हो गए हो तो हम सब भी मुसलमान होने को तैयार हैं। फिर उन्हें कलीमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। तमाम मौजूद लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। बुरेदा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बुरेदा ने हैरत से आपके चेहरे को देखा और बोला, मदीना, इस अनजाने रास्ते को आपने क्यों अपनाया? इसलिए कि मेरी कौम ने मुझे बेहद सताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने उनके जुल्म से तंग आकर हिजरत का रास्ता इख्तियार किया तो उन्होंने रुकावटें पैदा की। आखिरकार मैं मौका निकालकर हिजरत के लिए चल पड़ा और पीछा करने के अंदेशे से इस अनजाने रास्ते से जा रहा हूँ। बुरेदा ने कहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इत्मीनान हुआ कि मक्का वालों की तरह मदीना वाले आपको तकलीफ ना पहुँचाएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना के लोग ज़्यादा तादाद में मुसलमान हो गए हैं। जो लोग मक्का से वहाँ पहुँचे हैं वहाँ के लोगों ने उनका ज़ोरदार इस्तकबाल किया है। इसके अलावा मुझे खुदा का हुक्म भी वहीं जाने का हुआ है और मदीना वालों ने भी मुझे बुलाया है। बुरेदा ने कहा, क्या हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल सकते हैं? हाँ, चल सकते हो, आपने जवाब दिया। मदीना वाले तुम्हारा भी इस्तकबाल करेंगे। बुरेदा खुश हो गया, बोला, बस तो हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलेंगे। अगर ये बात है तो फ़ौरन तैयार हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें तैयारी ही क्या करनी है, सिर्फ खेमे उखाड़कर ऊँटों पर लाद देना है। बुरेदा ने कहा। ये कहकर बुरेदा और उसके कबीले के लोग उठकर बाहर चले गए और खेमे उखाड़ कर ऊँटों पर लादना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में ये पूरा काफिला मदीना की तरफ रवा दवा हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से इल्तिजा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।